शाम का समय था और बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। रमेश अपने गांव से शहर लौट रहा था। गांव की सुनसान गलियों से निकलते हुए उसे एक छोटा और पुराना सा मकान दिखाई दिया। वह मकान टूटा फूटा था और लगता था जैसे सालों से वहां कोई नहीं रहता हो। रमेश का ध्यान मकान के दरवाजे की ओर गया। वह थोड़ा अजीब था, ना ही पूरी तरह से बंद ना ही पूरी तरह से खुला। बारिश से बचने के लिए रमेश ने सोचा कि क्यों न कुछ देर इस मकान में रुककर आराम कर लिया जाए। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने देखा पूरे मकान के अंदर अंधेरा था। सिर्फ हल्की सी चांदनी अंदर झांक रही थी। अचानक उसे अपने पीछे से पायल की आवाज आई। वह मुड़कर देखता, इससे पहले ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चेहरे से टकराया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमेश ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उस मकान के अलग अलग कोनों से धीरे धीरे हंसने की डरावनी आवाजें आने लगी। रमेश का दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ रुका हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाता हूँ। लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। रमेश ने जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, उसका पैर कुछ गीली और गद्देदार चीज पर पड़ा। फिर जैसे ही उसने नीचे की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा जमीन पर खून से सनी हुई एक महिला की लाश, जिसे कीड़े खा रहे थे, वहां पर पड़ी हुई थी। वह चौंक कर पीछे हटा, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश ने डर के मारे जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि फटी पुरानी साड़ी पहने वही महिला, जिसकी लाश कुछ देर पहले रमेश ने अपने पैरों के पास पड़ी देखी थी, अब वह उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। फिर उस चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। ये मकान तुम्हारा अंत होगा। ये मकान जैसे औरों का हुआ। ये मकान। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक एक भयानक चीख के साथ वह प्रेतनी बड़ी तेजी से उछलकर रमेश की छाती पर बैठ गई और उसने झटके से रमेश की गर्दन को तोड़ दिया। रमेश की आंखों के आगे तुरंत अंधेरा आ गया और उसकी सांसें उखड़ गईं। तभी अचानक रमेश की आंखें खुली और वह इधर उधर देखने लगा, तो उसने पाया शाम की तेज बारिश में वह उन्हीं गांव की सुनसान गलियों के बीच खड़ा है। तभी उसने देखा कुछ दूरी पर एक टूटा फूटा मकान है, जिसका दरवाजा ना ही पूरी तरह से बंद ना ही पूरी तरह से खुला है। दोस्तों, क्या रमेश को उस मकान में जाना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।